हमारी मार्केट का एक वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम इज़ एन इन्वेस्टर बेस। और इन्वेस्टर बेस के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम है कि वो है कि आपकी अकाउंट ओपनिंग का या ऑन बोर्डिंग का जो प्रोसेस है, आसानी से जो है अपने अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। What is the process of this digital onboarding? बेसिकली इसके तीन बेसिक मॉड्यूल हैं। एक इसमें इन्वेस्टर का मॉड्यूल है, एक सीडीसी के एंड के ऊपर कंप्लायंस का मॉड्यूल है और एक इंटरमीडिएट का मॉड्यूल है। साइनअप करने के लिए आप अपना एनआईसी नंबर उसमें इंसर्ट करेंगे। जैसे ही आप जब साइनअप हो जाते हैं तो फिर आप अपनी प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं, अकाउंट ओपनिंग की तरफ। जब अकाउंट ओपनिंग की तरफ जाते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप जो मैंने शुरू में कहा था कि आप अपनी बायो वेरिफिकेशन करेंगे। बायो वेरिफिकेशन करने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर और जो ईमेल एड्रेस है उसकी वेरिफिकेशन होगी। मोबाइल नंबर की पीएमडी से वेरिफिकेशन होगी। उसके साथ जो अपनी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं शुरू में कहा था कि आईबैन नंबर डालेंगे, आईबैन की रात से वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद उसके अंदर उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी सीडीसी के एंड के ऊपर। और फिर जब स्क्रीनिंग होने के बाद दोबारा से डैशबोर्ड के ज़रिए उस इन्वेस्टर को अपनी तमाम प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन आएगी कि उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। आप खुद ही पता है, आप भी स्टॉक मार्केट से मुंसलिक रह चुके काफ़ी अर्से तक। जो इशू है वो ये है कि मार्केट अवेयरनेस का एएमएल और केवाईसी रिलेटेड है। वहाँ भी हमने बिल्कुल इनकी लाइफ इजी कर दी है कि इसकी जो ऑनबोर्डिंग करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी वो आफ्टर द प्रॉपर चेक एंड थॉरो चेक ऑफ द एएमएल एंड केवाईसी की जो रिक्वायरमेंट है उसके बाद इनको पास ऑन की जाएगी। तो इनकी ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड तमाम जो काम था वो सीडीसी ने अपने ज़िम्मे ले लिया है और इनको सिर्फ अपने इन्वेस्टर को रीच करना है और उसके ऊपर उस एसेट क्लास के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाना है। पे स्लिप के ऊपर कोई चीज़ सही से नहीं लिखी हुई है, शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड है मगर वो उसने आपके पोर्टल पे डाल दिया, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में जो बेसिक हाउस का नंबर है वो ठीक से पढ़ने में नहीं आ रहा और उसने वो आपकी तरफ भेज दिया। अब नहीं जी, इसका एक और जो इस पोर्टल का सबसे बड़ा फीचर ये है कि आपको, यानी कि इंटरमीडिएट्स को, चाहे वो ब्रोकर्स हैं, म्यूचुअल फंड है या इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनको इन्वेस्टर के किसी डॉक्यूमेंट को अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इसकी इंडिकेटिव बेसिक रिस्क रेटिंग करके दे दी है। जो रेटिंग सीडीसी ने असाइन करके दी है वो उस गुड टू गो है और वो रिस्क रेटिंग की बेसिस के ऊपर भी वो उसकी इन्वेस्टमेंट करवा सकता है। इस सिस्टम को लाइव रखने के लिए हमने इसके अंदर परपीचुअल वेरिफिकेशन का प्रोसेस रखा हुआ है। एक सर्टेन टाइम इंटरवल, पीरियडिकल इंटरवल के बाद हम तमाम जो जांच पड़ताल है हम उसको रिपीट करते रहेंगे। जिसके अंदर मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि जो उसकी पेप की लिस्ट है या यूएन सैंक्शन लिस्ट है या जो नेक्टा की लिस्ट है वो जिस तरीके से 15-15 दिन में अपडेट होती रहती है, तो सीडीसी भी उन तमाम अकाउंट जिनके अकाउंट खुल चुके हैं उनको वो साइमल्टेनियसली और परपीचुअली उसको वेरीफाई करता रहेगा। और अगर कोई उसके कवायद के अंदर या उसके प्रोफाइल के अंदर चेंज आएगा तो उसके रिस्पेक्टिव इंटरमीडिएरीज़ को वो तमाम जो अपडेशन है वो उसी वक्त उसको प्रॉम्प्ट कर दी जाएंगी। देखिए, ज़कात से चैलेंज ये है कि आज आपका ज़कात जो फॉर्म है आपको वो नोटराइज उसको स्टैंपिंग करवाने के बाद आपको सिस्टम में अपलोड करना है। इसको हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंटरफेस हारमनी से हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि बैंक्स की तरह अगर हमें अलाउ कर दें कि हम इसे इलेक्ट्रॉनिकली वो नादरा के उसके ज़कात के फॉर्म को अपलोड कर दें ऑटोमेटिकली, तो उस फिज़िकल फॉर्म को लेके और उसको दोबारा से अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो ये एक चैलेंज है जो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि विद द हेल्प ऑफ एससीसीपी हम मिनिस्ट्री को ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जो अगर बैंक्स को ये अलाउ किया हुआ है तो यहाँ भी अलाउ कर दें, ताकि ब्रोकर, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के अंदर भी इस ज़कात कैटेगरी को हम इलेक्ट्रॉनिकली पॉपुलेट कर दें सिस्टम के अंदर। हम इन्वेस्टर का जो अकाउंट जब जहाँ पे जिस इंटरमीडिएट के पास जाके ड्रॉप इन होगा उस इंटरमीडिएट से हम इस अकाउंट ओपनिंग के 200 रुपये चार्ज करेंगे, जो कि एक्चुअल कॉस्ट का भी तकरीबन 50% स्लैश है। आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने रिसेंटली एक लैंडमार्क स्टेप लिया जिसके तहत उसने सारी एसेट क्लासेस जो कि कैपिटल मार्केट रिलेटेड हैं उसकी डिजिटल ऑनबोर्डिंग के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी को एक असाइनमेंट दिया एंड सीडीसी इज़ मेकिंग अ मार्वलस प्रोग्रेस इन दैट रिगार्ड। एंड द आइडिया इज़ कि हर वो इंडिविजुअल, कंपनी, पर्सन या एंटिटी जो भी कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में डील करना चाहता है, किसी ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करना चाहता है, एसेट ख़रीदना या बेचना चाहता है, उसकी डिजिटल ऑनबोर्डिंग अब सीडीसी किया करेगा। ये चीज़ क्या है, इसके क्या फ़वाइद हैं, और ये जो डे इन डे आउट लोगों को शिकायत होती हैं उनके एसेट की कॉन्फिस्केशन की, प्रॉपर आइडेंटिटी की, थेफ्ट की, इन सारे इश्यूज़ को मैनेज किया जा सकता है अगर एंट्री के वक्त पे सही से क्रेडेंशियल को वेरीफाई कर लिया जाए। सो आज के प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे विद बदियुद्दीन अकबर। ही हैपन टू बी द
CEO ऑफ द CDC। इनसे हम समझेंगे कि ये आइडिया क्या है और CDC इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। बदी, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सानी, क्या हाल है आपकी? खैरियत से? बदी, पहले तो मुबारक हो, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, रादर यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब। ये बताएं कि ये जो सेंट्रलाइज गेटवे पोर्टल है, इसका आइडिया क्या है एंड हाउ इज़ इट गोइंग? देखिए सानी, आपको पता है कि पाकिस्तान कैपिटल मार्केट के अंदर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसीजर तो आर वेल इन प्लेस हैं, जो कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से भी हैं। हमारी मार्केट का एक वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम इज़ एन इन्वेस्टर बेस, और इन्वेस्टर बेस के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम है कि वो है कि आपकी अकाउंट ओपनिंग का या ऑन बोर्डिंग का जो प्रोसेस है उसकी ईज़मेंट या उसकी आसानी के तरीक़ेकार के ऊपर हमेशा से सवाल खड़ा रहा है कि लोग आसानी से जो है अपने अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, या उनकी आउटरीच को उस तरह से हम पहुंच नहीं पाते जहां जहां पे इन्वेस्टर अवेलेबल है। बड़ा कम्बरसम प्रोसेस हर दफ़ा ये क्लेम किया जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए बैक इन 2022 हमने SCCP के साथ मिलकर इसके ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि क्या वो मोड या मीडियम हो सकता है जिसके बेसिस के ऊपर इन्वेस्टर को आसानी के साथ अकाउंट ओपनिंग की सहूलत प्रोवाइड की जाए। इसके ऊपर SCCP ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया 2022 के अंदर, जो कि CDC ने कोलेक्ट किया। उसके अंदर मुख्तलिफ SCCP के तमाम डिवीज़न ने पार्टिसिपेट किया एंड वेरी वेल पार्टिसिपेटेड बाय अदर SROs, PSX एंड NCCPL ने, हम सब ने मिलकर उसके ऊपर बड़ी इन लेंथ ब्रेनस्टॉर्मिंग की और एक पोर्टल डिज़ाइन किया जिसकी बेसिस के ऊपर सेंट्रलाइज ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस डिज़ाइन किया गया। तो इसकी जो नीड है वो नीड यही है कि आज डिफरेंट पोर्टल्स हैं, डिफरेंट जगहों के ऊपर लोग जाके अकाउंट खोलते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रिपीटेशन ऑफ एफर्ट्स हैं। तो इन सब को यकजा करके हमने इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से आप अपना एक दफ़ा प्रोफाइल क्रिएट करें एंड देन दैट प्रोफाइल इज़ यूज फॉर ऑल एसेट क्लासेस अंडर दी SCCP रेगुलेशन, चाहे वो एक्विटी साइड है, म्यूचुअल फंड है या इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उसके बेसिस के ऊपर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड था कि जी आप इन्वेस्टर के अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को आसान से आसान बनाएं और तमाम एसेट क्लासेस के लिए एक यूनिफाइड और स्टैंडर्डाइज प्रोसेस हो। तो ये इसका बेसिक बैकग्राउंड है। इसकी बेसिस के ऊपर हमने इसका ये आइडिया इन्वसाज किया और अब इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट वीक इसकी हमने पायलट लॉन्च भी कर दी। शुरू में कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत के बाद इस पोर्टल को डिज़ाइन किया गया। PSX NCPL तो बेसिक इसके मेन पार्टनर हैं, लेकिन इसके अंदर जो इस प्रोसेस के डिज़ाइन के अंदर, इसकी रिक्वायरमेंट की फाइनलाइजेशन के अंदर, इसके अंदर पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन का भी बड़ा किरदार रहा, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन भी रहा, और इंश्योरेंस IAP जो इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने भी अपना बड़ा किरदार अदा किया कि वो तमाम कवायद या तमाम वो मालूमात का इंदराज जो इन एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है और उसमें आज के प्रोसेस में क्या मुश्किलात दरपेश हैं, उसको कैसे ओवरकम किया जाए। तो इन्हीं लोगों की मशावरत के साथ हमने एक पूरी प्रोडक्ट डिज़ाइन की। तो यकीनी तौर पे एक बड़ी कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ ये चीज़ मार्केट में आई और इसके बगैर ये प्रोसेस कंप्लीट भी नहीं हो सकता आसानी से। बदी, ये भी बताएं कि इससे फ़ायदा क्या होगा, हाउ वुड इट बेनिफिट टू एन इंडिविजुअल, टू अ कॉर्पोरेट एंड द पीपल हु आर ट्राइंग टू गेट एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट? देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए इसके अंदर सबसे पहला फीचर तो ये है कि इन्वेस्टर्स जो है इसके बाद क्विक ऑन बोर्डिंग है। और क्विक ऑन बोर्डिंग खाली हम उसके लफ्जी तौर पे नहीं कह रहे, हम क्विक ऑन बोर्डिंग इसके रियल सेंस में कह रहे हैं कि आप जब अकाउंट ओपनिंग के लिए आएंगे तो आपका सबसे पहले आपकी लाइवलीनेस और आपकी IPV चेक करने के लिए फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस आपकी हम बायो वेरिसिस करेंगे, जो आपकी 4 फिंगर्स और आपकी थंब की वेरिसिस करने के बाद विद इन 10 to 15 सेकेंड्स वो इन्फॉर्मेशन पॉप इन हो जाएगी। उसके बाद हम इनके मोबाइल नंबर को इनके PMD से वेरीफाई करेंगे, इनके बैंक के IBAN नंबर को रास से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद इनकी स्क्रीनिंग करेंगे तमाम इनकी कवायद की और इनकी इन्फॉर्मेशन की विद द लिस्ट ऑफ द एक्टा की लिस्ट है, आपकी PEP की लिस्ट है, अलकायदा की लिस्ट है या UN सैंक्शन लिस्ट है। इन तमाम लिस्ट से इसकी कंप्लीट स्क्रीनिंग करने के बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ जब ये इसकी अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में आएंगे तो इसके बाद जो नादरा से जितना डेटा पॉप इन होकर आता है तो सानी वो भी हमने इसको ऑटो फिल कर दी और इसको हमने कन्वर्जन कर दी है कि आपकी तमाम वो मालूमात जो ऑलरेडी आपने नादरा में दी हुई हैं वो उर्दू से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट होकर ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ फील्ड के अंदर वो पॉप इन हो जाएंगी। सिर्फ 1 या 2 फील्ड ऐसी होंगी जो इनको मैनुअली इसमें इनपुट करना होगी। देखिए, डेफिनेटली ये एक 2 वे ट्रांजैक्शन है। जितना बेनिफिट इन्वेस्टर को पहुँचे उतना ही बेनिफिट जो इसके इंटरमीडिएट जो उसके मेन एग्जीक्यूटर्स हैं उसके पास भी इसका प्रॉपर बेनिफिट आना चाहिए। जो इंटरमीडिएरीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ब्रोकरेज इंडस्ट्री है, म्यूचुअल फंड है, इनके पास भी इस अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस को लेके एक बहुत बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है। इनके बैक ऑफिस के लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ता है, इनको रिकॉर्ड कीपिंग करनी पड़ती है, ऑडिट एंड कंप्लायंस के रिलेटेड इनको तमाम सवालात की जवाबदेही करनी पड़ती है अपनी ऑडिट प्रोसेस के लिए।
तो इसको भी हमने ओवरकम किया और हमने कहा कि तमाम प्रोसेस कंप्लीटनेस इंश्योर करने के बाद इनके पास इंफॉर्मेशन जाए, ताकि इनके बैक ऑफिस स्टाफ को कोई काम ना करना पड़े इसके ऊपर। तमाम जो डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग है वो पूरी की पूरी एक सेंट्रलाइज जगह पे हो और इनके पास खाली अपने रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर की इन्फॉर्मेशन इनके पास आ जाए। तो इनका अपना काम भी बहुत कम हुआ और इसके अंदर आगे और भी फीचर्स हैं जो मैं आपको बताऊँ कि जो AML और KYC रिलेटेड है, वहाँ भी हमने बिल्कुल इनकी लाइफ ईजी कर दी है कि इसकी जो ऑनबोर्डिंग करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी वो आफ्टर द प्रॉपर चेक एंड थॉरो चेक ऑफ द AML एंड KYC की जो रिक्वायरमेंट है उसके बाद इनको पास ऑन की जाएगी। तो इनकी ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड तमाम जो काम था वो CDC ने अपने ज़िम्मे ले लिया है और इनको सिर्फ अपने इन्वेस्टर को रीच करना है और उसके ऊपर उस एसेट क्लास के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाना है। Badi, tell us कि ये जो सेंट्रलाइज्ड गेटवे है, हाउ डज इट डील विद द AML, CFT एंड KYC रेगुलेशंस? देखें, इस EGP के जो मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं उससे वन ऑफ द फ्लैगशिप फ़ीचर ये है कि इसके अंदर SECP के AML विंग ने बड़ा क्लोजली कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ काम किया, क्योंकि SECP का फाटका के अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा और पाकिस्तान को उस ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए इनकी बड़ी एफर्ट्स रही हैं। तो उनके पास ये बड़ा ज़बरदस्त नॉलेज सेट था, तो उसकी बेसिस के ऊपर हमने इसमें AML और KYC को बिल्ड किया और उसको बिल्ड करने के लिए ये ज़रूरी था कि बजाय कि जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के अंदर हो या जो इन्वेस्टमेंट करवा रहा हो उससे पास से KYC और AML की रिक्वायरमेंट को शेयर करने के लिए थर्ड पार्टी का स्टेटस होना चाहिए। तो SECP ने भी CDC को स्टेचर देखते हुए, CDC की अपनी SRO रिलेटेड जो इसकी स्टैंडिंग है उसको देखते हुए CDC को उन्होंने एक थर्ड पार्टी का स्टेटस दिया। इसका मतलब ये है कि CDC उन एसेट क्लासेस के बेसिस के ऊपर या उन इंटरमीडिएट्स के बिहाफ के ऊपर उनके रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स की KYC और AML की बेसिक इन्वेस्टिगेशन और बेसिक प्रोसेस करके उनको एक उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो इसकी वजह से उनके अपने प्रोसेस में बहुत सब्सटेंशियल उनका अपना काम कम हो गया है विद रिस्पेक्ट टू दी अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। क्या KYC और AML की रिक्वायरमेंट हमने की है? हमने एक काम आसान ही कर दिया है कि हम जब ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करेगा कोई ब्रोकर, कोई इन्वेस्टर अपनी, उसके बाद हमने सेंट्रलाइज हॉब क्रिएट किया जो कि विद इन CDC है और CDC की कंप्लाइंस टीम उन तमाम इन्फॉर्मेशन की करेक्टनेस और कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के बाद एक हमने AI बेस्ड एल्गोरिथम डेवलप किया है 4x4 के मैट्रिक्स में, जिसके ऊपर हम तमाम कवायद की जांच पड़ताल करने के बाद उस ये कि 4x4 का मैट्रिक्स का मतलब ये है कि किस इलाके से रहने वाला कस्टमर है, उसकी अपनी कवायद क्या है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसकी बेसिस के ऊपर हम उसको एक इंडिकेटिव रिस्क रेटिंग असाइन करेंगे। यानी कि ये वो मॉडरेट कैटेगरी में है, लो कैटेगरी में है या हाई कैटेगरी में, यानी कि उसकी तमाम स्क्रीनिंग की बेसिस के ऊपर, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर उसकी AML की एक रिस्क रेटिंग असाइन कर दी जाएगी और वही रिस्क रेटिंग हम आगे रिस्पेक्टिव इंटरमीडिएट को पास ऑन करेंगे। उसके बाद फिर उसकी मर्ज़ी होगी कि वो उस रिस्क रेटिंग के ऊपर ही आगे काम करना चाहता है या मज़ीद कोई उसकी फर्दर ड्यू डिलिजेंस करना चाहता है। Badi, tell me about the features of the centralized gateway portal and also mention कि ये जो basic documents की verification के issues हैं, for example पे स्लिप के ऊपर कोई चीज़ सही से नहीं लिखी हुई है, शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड है मगर वो उसने आपके पोर्टल पे डाल दिया, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में जो बेसिक हाउस का नंबर है वो ठीक से पढ़ने में नहीं आ रहा और उसने वो आपकी तरफ भेज दिया। अब व्हाट आर द फीचर्स एंड हाउ डू यू डील विद सच इश्यूज? नहीं जी, इसका एक और जो इस पोर्टल का सबसे बड़ा फीचर ये है कि आपको यानी कि इंटरमीडिएट्स को, चाहे वो ब्रोकर्स हैं, म्यूचुअल फंड है या इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनको इन्वेस्टर के किसी डॉक्यूमेंट को अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। वो तमाम डॉक्यूमेंट CDC इस पोर्टल में एज ए रिपोजिटरी मेंटेन करेगी। वो व्यू के लिए भी अवेलेबल होगा इनके पास और वहाँ से वो चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो उनके बैक ऑफिस, उनके अपनी स्टोरेज, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज हो, उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ये सारे काम CDC वन गो में करके इंटरमीडिएट को पास ऑन करेगा। अंडरस्टूड। बदी, ये भी बताएं कि इसके जो चार्जेस हैं वो किस तरह के हैं, कितने वेरिएबल हैं, अफोर्डेबल हैं टू अ कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट? देखिए, आपको पता होगा कि CDC हमेशा इसका फर्म बिलीवर है कि मार्केट डेवलपमेंट का काम किया जाए, क्योंकि वी एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन ऑलवेज बिलीव कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम से कम होनी चाहिए और मार्केट डेवलपमेंट में काम होना चाहिए। तो ये इस पूरे प्रोसेस का भी आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि CDC ने इसके अंदर अपने सर्विस चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो कर दिए। CDC अपनी सर्विस चार्जेस कोई नहीं लेगा, ना इसकी डेवलपमेंट के पैसे हैं, ना इसकी ऑन बोर्डिंग के पैसे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो इसके अंदर ओरिजिनल एक्चुअल जो यूटिलिटी प्रोवाइडर के जो पैसे हैं वो भी हमने हाईली सब्सिडाइज कर दिए। और वो पैसे क्या हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल नादरा की वेरिसिस के पैसे हैं, PMD के वेरिफिकेशन के पैसे हैं,
या रास की वेरिफिकेशन के पैसे हैं, ये भी हमने सब्सिडाइज बेसिस पे कर दिया है। वो बनते तो करीबन 600-700 रुपये हैं, लेकिन हमने इन्वेस्टर की आसानी के लिए, उसको इन्वेस्टर बेस को बढ़ाने के लिए हमने उसे 200 रुपये पर इन्वेस्टर कर दिया है, और वो इन्वेस्टर से कलेक्ट किए जाएंगे ऑन बोर्डिंग के टाइम के ऊपर। बदी, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बदी, हम चाहेंगे कि नाजरीन को आप थोड़ा तफसील के साथ बताएं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ दिस डिजिटल ऑन बोर्डिंग। देखिए, इसका बड़ा हमने सिंप्लीफाइड सा प्रोसेस रखा है। बेसिकली इसके 3 बेसिक मॉड्यूल हैं। एक इसमें इन्वेस्टर का मॉड्यूल है, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि इसमें एक CDC के एंड के ऊपर कंप्लायंस का मॉड्यूल है, और एक इंटरमीडिएट का मॉड्यूल है। जो इन्वेस्टर का मॉड्यूल है वेरी सिंपल है, जो इसका URL का लिंक है, उसके ऊपर लिंक करने के बाद आप जैसे नॉर्मल किसी वेबसाइट के ऊपर फर्स्ट टाइम जाते हैं तो आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए आप अपना CNIC नंबर उसमें इंसर्ट करेंगे। CNIC नंबर डालने के बाद आप पासवर्ड क्रिएट करें। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल जो आप प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर उसका वन टाइम एक पासवर्ड आएगा। उस पासवर्ड को जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो आप पहली दफ़ा इस सिस्टम के अंदर साइन अप आपका हो जाएगा। जैसे ही आप जब साइन अप हो जाते हैं तो फिर आप अपनी प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं, अकाउंट ओपनिंग की तरफ। जब अकाउंट ओपनिंग की तरफ जाते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप जो मैंने शुरू में कहा था कि आप अपनी बायो वेरिसिस करेंगे। बायो वेरिसिस करने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर और जो ईमेल एड्रेस है उसकी वेरिफिकेशन होगी। मोबाइल नंबर की PMD से वेरिफिकेशन होगी। उसके साथ जो आपकी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं शुरू में कहा था कि IBAN नंबर डालेंगे, IBAN की रात से वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद उसके अंदर उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी CDC के एंड के ऊपर, और फिर जब स्क्रीनिंग होने के बाद दोबारा से डैशबोर्ड के ज़रिए उस इन्वेस्टर को अपने तमाम प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन आएगी कि उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, उसकी तमाम रिस्क रेटिंग असाइन करने के बाद वो प्रोसेस, वो जो इन्फॉर्मेशन है उनके अपने चॉइस ऑफ इंटरमीडिएरी के पास वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी जाएगी फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट इन दिस रिस्पेक्टिव एसेट क्लास। देखिए, इसके अंदर तमाम टाइप ऑफ अकाउंट के लिए ये पूरा पोर्टल डेवलप किया गया है। तमाम टाइप से मतलब बेसिक 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं मार्केट में, विच इज़ सहूलत या आसान अकाउंट और जो नॉर्मल अकाउंट। इन दोनों को ये केटर करता है। जो आपका पहला सहूलत अकाउंट है जिसके अंदर 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, वहाँ तो एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट है जो आपका CNIC नंबर है या CNIC की कॉपी है, आप उसे अपलोड करेंगे, उसकी बेसिस के ऊपर आपका अकाउंट खुल जाएगा। और उसमें हार्डली आपके 10 से 12 मिनट का प्रोसेस है। आपका अकाउंट, सहूलत अकाउंट 10 से 12 मिनट के अंदर कंप्लीट खुल जाएगा। उसके बाद जो आपका नॉर्मल अकाउंट है उसके अंदर हार्डली 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके अंदर आपका CNIC है, आपका सोर्स ऑफ इनकम है, और आपका ज़कात का स्टेटस का फॉर्म है, जो देखिए CZ70 या 50 जो फॉर्म है वो आप उस सिस्टम में अपलोड कर देंगे। तो इसमें आपको तकरीबन 20 से 25 मिनट का दौरानिया लगेगा, आपका पूरा प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं मेंशन कर दूँ कि देखिए, जो 10 से 15 मिनट का दौरानिया या 20 से 25 मिनट का दौरानिया है, इसको आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है इन्वेस्टर को ख़ास तौर पे, कि देखिए आप अपना एक पूरी कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में एक मास्टर प्रोफाइल क्रिएट करने जा रहे हैं। वंस यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर और क्रिएटिंग योर मास्टर प्रोफाइल, आपको बड़ा पेशेंस के साथ तमाम जांच पड़ताल की तमाम डॉक्यूमेंट के साथ आप एक मरतबा मास्टर प्रोफाइल क्रिएट करें, क्योंकि ये मास्टर प्रोफाइल आपकी लाइफ लॉन्ग है। आप इसको हमेशा यूज़ कर सकेंगे किसी भी ऐसी क्लास में इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा जो फीचर जो आपने पूछा कि अपडेट, यस, इसके अंदर अपडेट का फीचर ऑलवेज अवेलेबल है, और ये सेंट्रलाइज अपडेट है। फॉर एग्जांपल कि आपने प्रोफाइल बनाया, और प्रोफाइल बनाने के बाद आपने एक म्यूचुअल फंड में, एक ब्रोकरेज हाउस में या इंश्योरेंस कंपनी के अंदर साइमल्टेनियसली अकाउंट खोला, तब आपको सबके पास जाके अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लॉगिन ID पासवर्ड के साथ इन्वेस्टर इस सिस्टम में आए, आने के बाद अपना मोबाइल नंबर, अपना बैंक अकाउंट नंबर, घर का एड्रेस, या जो भी अपनी कवायद के अंदर चेंजेस आई हैं वो उसको अपडेट करें, और वो अपडेशन CDC ऑटोमेटिकली उन तमाम इंटरमीडिएट के पास जहाँ पे आपका कंसेंट होगा इन्वेस्टर का, वहाँ उसको पॉपुलेट करती जाएगी, उसको अपडेट कर दिया जाएगा। बदी, जो डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन है और वेरिफिकेशन है उसके बारे में हमने तफसील से सुना, बट आर देयर सम अदर चैलेंजेस दैट यू थिंक आर गोइंग टू सर्व एज अ हर्डल? जी देखिए, चैलेंजेस तो इसमें आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी तमाम इन्वेस्टर्स को भी, और मैं अपने तमाम ब्रोकरेज कम्युनिटी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी से भी कहूँगा कि ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसके साथ मुख्तलिफ यूटिलिटी प्रोवाइडर्स के साथ अटैच्ड हैं। तो वो चैलेंज हमेशा रहेगा कि अगर फॉर एग्जांपल सम टाइम रास का सिस्टम किसी मेंटेनेंस की वजह से उसके अंदर डाउन टाइम है, या नादरा के सिस्टम में कोई डाउन टाइम है, उसकी वजह से इस प्रोसेस के अंदर कभी कभार डिले आ सकता है। ये ऑल डिपेंडेंट है, मुख्तलिफ सिस्टम्स के साथ इसकी अटैचमेंट है, और जहाँ पे भी दुनिया भर में ऐसे मल्टी फेसेड सिस्टम होते हैं जिसकी इंटीग्रेशन और कनेक्टिविटी डिफरेंट यूटिलिटी प्रोवाइडर के साथ है। इवन मैंने जो आपको शुरू में कहा था कि जो हम नादरा से डेटा उर्दू में लेने के बाद उसको इंग्लिश में पॉपुलेट करते हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, एक यूटिलिटी प्रोवाइडर के साथ हमने इसकी कनेक्शन की हुई है, तो वहाँ भी कभी कोई डिले आ सकता है। तो लेकिन एज सच
अपेरेंटली तो बहुत ज़्यादा कभी नहीं आएगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है। हमने भी एक्सपीरियंस किया है और आपने खुद भी किया होगा कि नादरा के सिस्टम में कभी कभार जो डिले आता है, या पीएमडी में कभी वेरिफिकेशन में रिले के अंदर डिले आता है, तो ये चैलेंजेस हमेशा सिस्टम में रहेंगे। लेकिन ये चैलेंजेस ऐसे नहीं है जिसकी वजह से कोई अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस के अंदर कोई लोगों को इशू आए। ये एक नेचुरल और इसका एक इनहेरेंट इसका प्रॉब्लम है जो शायद कंटिन्यू किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो इंटीग्रेटेड है वहाँ पे ये प्रिवेल करता रहेगा। आखिर में बदी दो चीज़ों पे रोशनी डालें। पहली चीज़ तो ये है कि आर देयर एनी अदर प्लान्स दैट CGP विशेस टू परस्यू, ये जो सेंट्रलाइज गेटवे है इसके नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शंस आपके अगर जहन में है तो वो क्या है? देखिए, अभी तो हमने जैसे वो लॉन्च के वक्त भी आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ पायलट लॉन्च कहा है, हमने सिर्फ पायलट लॉन्च किया है। इसके अंदर जो उसका सेकंड फेज़ है, सेकंड फेज़ ही विद इन फ्यू मंथ्स आ जाएगा, जिसके अंदर हम इसके कह रहे हैं कि हम इसकी जो है जो मल्टी प्रोफाइलिंग हम इसकी स्टार्ट करेंगे। हम इसके बाद इसके अंदर इसकी जो एग्जिस्टिंग पूरा इन्वेस्टर बेस है उसको पूरा इस सिस्टम के अंदर पॉपुलेट करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर एक वाइट टेबलिंग का ऑप्शन भी लेके आएंगे, यानी जो इंटरमीडिएरीज अपने पोर्टल के ज़रिए काम करना चाहते हैं वो पोर्टल उनका ही रहेगा। उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी टूल्स है वो सारे इस पोर्टल के साथ अटैच हो जाएंगे। उसी के बेसिस के ऊपर वो अपनी अकाउंट ओपनिंग अपने पोर्टल के ज़रिए विद द बैक एंड CGP के साथ कर रहे होंगे। देयर आर नंबर ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस, PSX है, बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। आई थिंक के कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके देयर आर नंबर ऑफ अदर थिंग्स जो कि की जा सकती है। डू यू हैव अ प्लान टू फर्दर एक्सपेंड दिस सेंट्रलाइज्ड गेटवे पोर्टल और प्लेटफॉर्म? जी बिल्कुल, CDC तो ऑलवेज फर्म बिलीवर है कि वो डेवलपमेंट के ऊपर अपना रोल अपना किरदार करता रहे, ना सिर्फ कि ओनली जो डिपॉजिटरी या स्टडी के ऊपर फोकस करें। हमने तमाम एवेन्यूज़ के ऊपर कोशिश होती है कि हम इसके ऊपर दिन रात काम करते रहें। तो रिसेंटली हमने जैसे आपको बताऊँ कि नेशनल सेविंग के साथ हमने काम शुरू किया, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट हमने लॉन्च किया। उसके साथ साथ उनके दूसरे सर्टिफिकेट भी हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ बहुत क्लोज इन टच हैं, और इसमें SCCP की फुल सपोर्ट है। विद द सपोर्ट ऑफ SCCP अभी हम इसके ऊपर जो नेशनल सेविंग के दूसरे सर्टिफिकेट भी इस पर लेके आने पे काम कर रहे हैं। और SCCP की गाइडेंस के साथ ही जो शेयर होल्डर के राइट्स हैं या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट हैं या जो उनके जो इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम है या शेयर होल्डर जनरल शेयर होल्डर की अवेयरनेस के लिए हम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस PICG उसके साथ मिलकर आप एक हम ई-गवर्नेंस ई-गो के नाम से एक पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम PSX और PICG मिलके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वन स्टॉप शॉप के तौर पे हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि शेयर होल्डर्स को भी गाइडेंस मिले कि वो अपने तमाम जो उनके राइट्स हैं वो उससे वेल अवेयर हों और अपना इफेक्टिव रोल प्ले कर सकें फॉर द लिस्टेड कंपनीज। इसके साथ साथ हम इंश्योरेंस डिपॉजिटरी पे काम कर रहे हैं। जो ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर अभी हमने एक आइडिया जनरेट हुआ है थ्रू दी SCCP कि ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर भी एक काम किया जाए कि ऑटो इंश्योरेंस की पूरी डिपॉजिटरी क्रिएट की जाए, जिसके बेसिस के ऊपर इंश्योरेंस सेक्टर को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को देने में, उसकी मॉनिटरिंग के अंदर, और जो ऑटो के जो ड्राइवर्स हैं या ऑटो के जो लोग हैं उनके लिए भी आसानी हो कि वो अपनी इंश्योरेंस को बेहतर तरीके से और सेंट्रलाइज तरीके से उसको मैनेज कर सकें। इसके अलावा और भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं मुस्तकिल, जिसमें हमारे कई डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, वो गाहे बगा आते रहेंगे तो हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। जी, अभी रिसेंटली चेयरमैन SCCP आकिब सईद साहब ने हमें ये इंडिकेशन दी थी कि पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन भी किसी इसी तरह के सिस्टम पे काम कर रहा है। तो हमारी कोशिश होगी कि अगर ये सिस्टम उनको समझ में आता है तो वो हम इसको बैंकिंग सिस्टम के साथ भी लिंक कर सकते हैं। देखिए, बैंकिंग सिस्टम में आपको पता है कि रिसेंटली स्टेट बैंक की मावनत से जो है ना, स्टेट बैंक के बैंक्स ने जो है कैपिटल मार्केट के लिए काफ़ी काम किया, जिसमें आपने RDA की एग्जांपल शामिल है और शेड KYC की एग्जांपल शामिल है। तो ऑलरेडी बैंक्स का एक पोस्चर क्रिएट हो गया है टू कनेक्ट विद द कैपिटल मार्केट। तो इसी वाइसी वर्सा ये जो पोर्टल है, अगर ये पोर्टल इंशाल्लाह ताला जो सक्सेसफुल इसका सेकंड फेज़ भी लॉन्च हो जाता है तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए भी इतना ही यूज़फुल होगा। यहाँ जो कवायद का इंदराज होगा वो ऑटोमेटिकली उनकी कंसेंट की बेसिस के ऊपर हम बैंक्स को भी आगे पास ऑन कर सकते होंगे। बदी, जब CDC ने इतनी अच्छी एफर्ट्स कर ली हैं तो कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होंगी आपकी इन्वेस्टर्स की तरफ से, जो मार्केट के डिफरेंट प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से, और PSX और रेगुलेटर की तरफ से। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? देखिए, ये आप खुद ही पता है, आप भी स्टॉक मार्केट से मुंसलिक रह चुके काफ़ी अर्से तक। जो इशू है वो ये है कि मार्केट अवेयरनेस का ये सिस्टम, ये जो इदारे हैं CDC, PSX, NCPL, दीज आर द इनेबलिंग इंस्टीट्यूशन। ये अपने सिस्टम इनेबलर के तौर पे प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर हमारा रोल भी है अवेयरनेस का,
हमारी जो इनसे रिक्वेस्ट है तमाम इंटरमीडिएट से या ब्रोकर से या म्यूचुअल फंड से कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्वेस्टर्स को एजुकेट करें, अकाउंट खोलने के इस प्रोसेस को मज़ीद इसकी मार्केटिंग करें और इसके जो लिंक्स हैं इसको अपनी अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करें। और इसके अंदर जो मज़ीद इसको आगे फैलाने के लिए आप अगर समझते हैं कोई इसके अंदर मज़ीद कोई गुंजाइश है या और कुछ करना चाहते हैं तो वो हमें ज़रूर बताएं, ताकि इसकी अवेयरनेस हो और इन्वेस्टर मोटिवेट हो ज़्यादा से ज़्यादा इस आसान तरीन और सहूलत वाले प्रोसेस के ज़रिए अपना अकाउंट खोलें। एक दफ़ा थोड़ी सी 15-20 मिनट की मेहनत करें, उसके बाद ज़िंदगी आसान है। अब सिर्फ फोकस करें इन्वेस्टमेंट के ऊपर। बदियुद्दीन अकबर, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे CDC के CEO। What we are seeing for last 4.5 months is this, that the Central Depository Company of Pakistan and the Securities and Exchange Commission of Pakistan both are actively working towards the launch of a centralized gateway portal. Centralized gateway portal का आइडिया ये है कि हर वो individual person in the company who is seeking to invest in the capital market, they have to undergo through a centralized onboarding process. जब भी आपको अकाउंट खोलना होता है किसी भी ब्रोकर के थ्रू, तो फिर आपको अपने क्रेडेंशियल्स जमा कराने होते हैं। देयर आर अबाउट 189 एक्टिव ब्रोकर्स, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ब्रोकर्स फैले हुए हैं। फिर ये डॉक्यूमेंट CDC में आते हैं और फिर PSX में जाते हैं और फिर एक अकाउंट जो है वो एक्टिव होता है। दिस इज़ अ लेंथी एंड टेडियस प्रोसेस जिसमें डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की वेरिफिकेशन, प्रूफ ऑफ इनकम की वेरिफिकेशन, दिस टेक्स अ लॉन्गर पीरियड। सो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने CDC को डायरेक्ट किया और CDC ने इस जानिब एक ऐसा कदम लिया है जिसके ज़रिए हो रहा ये है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो CDC को सबमिट किए जा रहे हैं। बट अभी मैनुअल तरीके से CDC जो है इन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर रही है। डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है, CNIC को चेक किया जाता है, रेजिडेंस के प्रूफ को चेक किया जाता है, इनकम के प्रूफ को चेक किया जाता है और बाकी जो कुछ और डिटेल्स भी हैं उनको भी देखा जाता है और उसके बाद फिर ऑथेंटिकेट किया जाता है डेटा को और फिर वो आगे भेजा जाता है और फिर इस तरीके से ब्रोकर को इजाज़त दी जाती है कि वो उस अकाउंट को क्रिएट कर सके और फिर वो अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग करता है और उसके शेयर्स जो हैं वो CDC में जाकर रिज़ाइड करना शुरू होते हैं। इस प्रोसेस को सारी दुनिया में अगर आप देखें तो ये आज के दौर में AI का इस्तेमाल किया जाता है और बग़ैर किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के इस सारे प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है। जो पोर्टल है वो ऑटोमेटिकली इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने की भी सलाहियत रखता है और वो इन डॉक्यूमेंट्स को अगर उसमें कुछ चैलेंजेस हों तो वो उस पर्सन को जिसने वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिए हैं वो उसको वापस भेज देता है और इसमें ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेसिंग है दुनिया में ये AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए की जा रही है। तो CDC जिस तरह के इक़दाम ले रहा है, those steps are the steps in the right direction and we hope कि CDC ने ये जो पोजीशन तो इम्तियाज़ वाली अपनी मेंटेन की हुई है, इसमें CDC will further develop and continue to innovate and deliver goods for the good and development of the capital market. नाज़रीन, इस तरह की बातचीत और तज़किये का सिलसिला अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।